हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। और अच्छे हो? पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है आपकी? तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एनएलएम में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पढ़ रहे थे ना। तो क्या होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम? होता है मतलब अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब ऑब्जर्वर या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, या रेस्ट में हो। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाता है, और उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हमने अभी तक पढ़े, वो सब केवल किसके लिए वैलिड थे? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए वैलिड थे। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में उनको वैलिड करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सूडो फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो तो हम पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। उससे पहले बच्चों कुछ होमवर्क दिया था, वो डिस्कस कर देता हूं मैं आपको। तो एक तो डीपीपी 5 दी थी ना, डीपीपी 5 देख लेते किस पे बेस्ड थी। तो 4 जो थी वो कंस्ट्रेंट मोशन की थी, वो कंप्लीट डिस्कस कर दी थी। डीपीपी 5 में एक दो न्यूमेरिकल बच्चों सूडो फोर्स वगैरह की है, एक बार मैं उनको ऐसे ही कर दूंगा, फिर हम और देख लेंगे ना जो भी सूडो फोर्स के भी होंगे। तो डीपीपी 5 में देखो बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है? कंसिडर एन एटवुड मशीन। एटवुड मशीन जानते हो कि नहीं जानते हो? यही पुली लगी हुई होती है उसमें दो, है ना, इन एन एलिवेटर। इसको बोलते हैं एटवुड मशीन बच्चों। ये जैसे पुली लगी हुई है ना, और पुली में ये दो ब्लॉक है, ये एटवुड मशीन है। वीपी, वी ए एंड वी बी डिनोट वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। मतलब ये पुली की स्पीड है, ये खुद चल रही है, तो वीपी हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वी ए की वेलोसिटी और बी बी की है। पी वेलोसिटी पुली की है या उसकी है, एलिवेटर की। ब्लॉक ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, ये सारी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। द एलिवेटर इज मूविंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद वेलोसिटी वीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल? एरो अलोंग द वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसके अंदर बच्चों एक बात देखो, हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ पी ए विद रेस्पेक्ट टू पी बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पी, ये था। वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी, ये था। बच्चों देखो, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, और पी तो पॉजिटिव आ ही सकता है, तो ए हो सकता है, या तीनों ही नेगेटिव हो जाए, ये भी पॉसिबल है। पी जीरो हो जाए, वी पी जीरो हो जाए, वी पी क्या हो जाए? जीरो, तो वी ए बराबर माइनस वी बी हो जाएगा। अपोजिट एंड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, ये हो सकता है। वी पी जीरो हो जाए और दोनों ये पॉजिटिव रह जाए, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इस हिसाब से कौन सा पॉसिबल नहीं है? फर्स्ट में डी पॉसिबल नहीं है, डीपीपी 5 में फर्स्ट में डी पॉसिबल नहीं है। सही बात है। समझे आप लोग कैसे नहीं पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि देखो वी ए प्लस वी बी बराबर जीरो हो और दोनों ही पॉजिटिव हो, तो ऐसे जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी। दूसरा देखो, a triangular block of mass capital M rests on smooth surface, a cubical block a cubical block of small m rests on inclined surface. If all surfaces are frictionless, force that must be applied on M so that keep the small m stationary relative to capital M. ये बच्चों दोनों सूडो फोर्स के दूसरा और तीसरा दोनों सूडो फोर्स के। आप लोग एक बार होल्ड पे डालो, मैं अगली क्लास में बताऊंगा इन दोनों का ना। वैसे करना चाहूं तो मैं अब भी कर सकता हूं बिना सूडो फोर्स के, कोई दिक्कत नहीं है। सूडो फोर्स एक अलग तरीका है, हम ऑब्जर्वर को रेस्ट में बना दे तो हो भी जाता है। चलो लो दूसरा कर ही देते हैं। वैसे देखो, ए ट्राइंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस शोन इन फिगर। ये स्मूथ सरफेस पे मतलब फ्रिक्शनलेस है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम रेस्ट ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये रेस्ट में है। If all surfaces are, the force that must be applied to M so that it keep M stationary relative to M. इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल M के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो बच्चों इसी के रेस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कर सकते हो। तो इधर नॉर्मल लग रहा है, इस तरफ mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा, ठीक है। और इसका मान लो एक्सेलरेशन इस तरफ ए है। अब वो ये सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों ना, पर अभी अपने छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। सूडो से ही करेंगे इसको, ज्यादा बढ़िया। थर्ड भी सूडो से करेंगे। फोर्थ देख लो, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज गिवन इन अरेंजमेंट इज 300 mm पर सेकेंड राइट वर्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। ये कंस्ट्रेंट का है।
ये दे रखा है बच्चों 300 mm पर सेकेंड। टेंशन टी मान लो, ये टी और ये टी, तो यहाँ कितना हो गया 3t, 3t इंटू वी, इसका -2t इंटू 300 इक्वल टू 0। तो v बराबर आ जाएगा बच्चों 600/3, 200 mm पर सेकेंड, 200 mm पर सेकेंड, फोर्थ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का देख लो, ये भी कंस्ट्रेंट का है, फिफ्थ वाला। बच्चों ये जो थे ना तीसरा, दूसरा और तीसरा, तो आज जैसे मैं सूडो फोर्स पढ़ाऊं आप लोग इसको खुद से ट्राई करोगे एक बार, होने चाहिए है ना, काफी अच्छे न्यूमेरिकल है ये वाले। फिफ्थ है बच्चों, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एट दैट इंस्टेंट। ये दे रखा है बच्चों, है ना, तो यहां देखो टेंशन टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ 2t, तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 2t इंटू 10 माइनस का टी ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी नीचे, इधर इस तरफ होगी इसकी वेलोसिटी v प्लस टी इंटू वी इंटू कोस 37 इक्वल टू 0। तो बच्चों टी कैंसिल हो जाएगा, v कोस 37, कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, 20 आ जाएगा ना, v बराबर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों फिफ्थ का 25 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ देखो, a force time graph for a linear motion is shown in figure where the arranged segments are circular. The linear momentum gained between 0 to 8 सेकेंड। लीनियर मोमेंटम एफ डी टी इक्वल टू होता है dp, एफ डी टी एरिया हो गया कि नहीं हो गया ग्राफ का, p बराबर क्या हो गया ग्राफ का एरिया, एरिया ग्राफ का यहां तक कितना आएगा 0 आएगा बच्चों, तो b आ जाएगा, तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सही है, समझ गई बात कैसे भाई, इस ग्राफ का एरिया ही तो देता है चेंज इन मोमेंटम, और ग्राफ का एरिया क्या हो गया 0 हो गया। ये बच्चों अगला फिर से सूडो फोर्स का है, सातवां, नहीं सातवां देख लो। A man of 60 kg is standing on weighing machine placed in lift moving with velocity v, acceleration a shown in figure. Calculate the reading of weighing machine in the following situation. ये है देखो, ये एक वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, v वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं। a बराबर 0, v बराबर 0, 60 kg का है बच्चों, 60 kg का है, तो अगर v और a दोनों 0 है तो रेस्ट में हो गया ना, तो 60 600 न्यूटन दिखेगा नॉर्मल। अगर a 0 है v 2 है तो भी 600 दिखेगा, a 0 है v -2 है तो भी 600 दिखेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तब तक नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, n ऊपर जा रहा है -mg बराबर ma, तो n मेजर करती है वेइंग मशीन, तो mg प्लस a हो जाएगा, तो a जब तक 0 है तब तक mg दिखेगा। अब a अगर -2 है नीचे की तरफ, a -2 डालोगे तो 8, 60 इंटू 8 480 दिखाएगा, a अगर +2 है तो 12 720 दिखाएगा, और अगर a बराबर 2 है, v से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a -2 है, तो सारे 8 के 8 हो गई है ना, बहुत ही सिंपल थे 8 हो गए 8 हो, इससे आसान कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, कुछ भी नहीं था ये। अब बच्चों 8th लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं, ये भी काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। एट्थ देखो बच्चों क्या न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम यूजिंग ए लाइट स्ट्रिंग L एंड ए स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ L/2, ये दे रखी देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम यूजिंग ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, स्ट्रिंग की लंबाई L है, एंड ए स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ L/2 है, L/2 इसकी नेचुरल लेंथ है, मतलब अभी L/2 से खींचा हुआ ये। अब बच्चों एक बात देखो, सुनो इधर बात,
अभी अगर ये एल लेंथ है जस्ट खींची हुई है, तो एक बात बताऊं, फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो T प्लस के एक्स, एक्स की वैल्यू होगी बच्चों के एल बाई टू इक्वल टू एम जी होना चाहिए। भाई ऊपर की तरफ फोर्स एक तो टी लगा रहा है, एक स्प्रिंग लगा रही है, कितना के एक्स कितना है, एल बाई टू बराबर एम जी है, तो टी बराबर बच्चों आया एम जी माइनस के एल बाई टू, यह है। समझ गए? कब? जब स्ट्रिंग टाइट है तो। ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ के इज ग्रेटर देन 2? अब बच्चों देखो, इफ, पहले तो ये टेंशन मिला लेते, सही है क्या? हाँ, टेंशन यही है। व्हाट हैपेंस इफ के इज ग्रेटर देन 2 mg बाई एल। के की वैल्यू बच्चों ये पुट करो, के अगर, तो के की वैल्यू चाहे यहां से निकाल भी सकते हो। तो इससे क्या फायदा मिलेगा अगर के ग्रेटर देन हो जाए, तो टी बराबर एम जी माइनस के की जगह ये मान लो रख देते 2 ml बाई जी इंटू एल बाई टू। के की जगह वैल्यू रख दिए, के की जगह वैल्यू रख दिए 2 ml बाई जी इंटू एल बाई टू। एम जी बाई एल है, इसीलिए मैं कहूँ गलत कैसे आ गया, एम जी बाई एल। एक एल कट जाएगा, 2 कट जाएगा, टी बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। इस केस में टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो टी बराबर क्या हो रहा है? 0। अब एक बात सुन के देखो, अगर के की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए तो टी की वैल्यू बच्चों नेगेटिव हो जाएगी। मतलब इफ के इज ग्रेटर देन 2 mg बाई एल देन टी बिकम नेगेटिव, टी बिकम नेगेटिव। भाई टी की वैल्यू ये वाली डाल रहे हो तो टी 0 हो रहा है, और अगर ये के की वैल्यू इससे बड़ी हो गई तो ये वैल्यू बड़ी होगी तो टी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रिंग बिकम लूज, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बिकम, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बिकम लेस देन एल बाई टू, लेस देन एल बाई टू। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो एल बाई टू से छोटा हो जाएगा, और एल बाई टू से छोटा होगा तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगी, टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वाली बात है बच्चों। कोई कहता तो मैं इससे बड़ा आर्टिकल भी लिख देता, कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो इसमें बच्चों एक दो सूडो फोर्स वाले रह गए, बाकी सारे मैंने आप लोगों को करा दिए। अब अगली डीपीपी जो 6 है, ये लास्ट बची है, फ्रिक्शन की है। कुछ सीट के भी एग्जाम्पल्स दिए थे बच्चों। अब सीट में मैंने बताया था आप लोगों को कल कि मैंने एक्सरसाइज 1 का जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट करा चुका हूं 21 तक। आगे सूडो फोर्स के ये आज अपन करेंगे इनको 22 से और 26 तक, जो भी है 28 तक। आज बच्चों मैंने आप लोगों को होमवर्क में जो दिए थे वो थे 14 to 17, एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी के 14 to 17। इनको डिस्कस कर देता हूं मैं। जेई मेन एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी के बच्चों में डिस्कस करूंगा 14 to 17। तो 14th देखो क्या दे रखा है, ए सॉलिड स्पीयर ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग इनसाइड ए क्यूब एज शोन इन फिगर। ये क्यूब है, इसके अंदर 2 kg का एक ऐसा ब्लॉक है जो रेस्ट में है। ए क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी 5t i के, वेलोसिटी जो इसकी दे रखी है वो है 5t i के प्लस 2t j के। तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 5i के प्लस 2j के। मतलब ये इस तरफ जा रहा है ऐसा कुछ। इसका x में एक्सेलरेशन 5 है और y में इसका एक्सेलरेशन 2 है, इसको हटा दो। ये एक्सेलरेशन है इसके x में। Here t is in second, all surfaces are smooth. The sphere is at rest with respect to cube. क्यूब के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। What is the total force exerted by the sphere on the cube? Total force exerted by the sphere on the cube. तो स्फीयर की बच्चों एफबीडी बनाओ। एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, n1 नाम दे दो। एक इस तरफ लगाएगी दीवार n2, एक mg लगेगा नीचे की तरफ। 2 kg का है तो 20 न्यूटन ये लगेगा। इस तरफ एक एक्सेलरेशन है 5 का, ऊपर की तरफ का है 2 का। हर डायरेक्शन में इक्वेशन सॉल्व करता, n2 बराबर आ जाता 5 इंटू ए, नहीं m इंटू ए कितना है 5। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखता n1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए। n1 आ जाता बच्चों 24 और ये हो जाता 10। तो अब नेट फोर्स जो लिखते हैं वो कितना हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सीधा थोड़ी जोड़ दोगे 24 और 10 34, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपको आंसर लिखना चाहिए ब्लॉक ने इस पे कितना लगाया, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है।
ये तो इस पे लगे स्पीयर पे, तो स्पीयर ने ब्लॉक पे कितना लगाया होगा, तो इस N1 के चलते नीचे की तरफ N1 लगाया, इस N2 के कारण स्पीयर पे पीछे की तरफ फोर्स लगा होगा N2। तो टोटल बच्चों फोर्स N1 का मान कितना है 24 J के माइनस में माइनस 10 I के, ये फोर्स लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 देखो, पुली अरेंजमेंट शोन इन फिगर आर आइडेंटिकल, the mass of the rope being negligible. In case 1, the mass m is lifted by attaching a mass 2m, and another case second mass m is lifted together pulling other end by rope constant force 2mg। अच्छा पहले भी 2m मास से, इस बार 2mg से। acceleration due to gravity g, acceleration of mass in case 1 is, तो पहले वाले में कितना आएगा, ये बच्चों डीपीपी में भी था ऐसा क्वेश्चन, इधर मास m है, इधर 2m है, टेंशन टी होगा, ये ए एक्सेलरेशन जाएगा, ये ए से ऊपर आएगा। आप यहाँ क्या इक्वेशन लिखोगे, 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma, यहाँ क्या लिखोगे, टी माइनस mg बराबर ma, टी कट जाएगा बच्चों, mg बराबर 3ma आएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी g/3, ये a की वैल्यू है g/3। अगर a g/3 है, सही है, आ गया। दूसरे वाले में और देख लेते, अगर यहाँ पे फोर्स लगा दिया जाता है, फोर्स कितने का 2mg, तो ये टेंशन है बच्चों, यहाँ इक्वेशन क्या लिखते, T माइनस mg इक्वल टू ma, और T की वैल्यू कितनी है 2mg है, तो mg बराबर ma आता और a बराबर g आ जाता, तो इस समय तो g आता। तो फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन दैट ऑफ के सेकंड, तो सी पार्ट हो जाएगा इसका। कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी, है ना। 15 का आंसर। 16 का देखो बच्चों, 16वां न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या दे रखा है, ए हेमिस्फीयर ऑफ मास 1 kg, रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक ये ऐसा हेमिस्फीयर है, मास इसका 10 kg है, रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या इसकी 10 सेंटीमीटर, रेस्टिंग ऑन स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड, क्या फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द हेमिस्फीयर एट ए हाइट 8, ये कितना है 10, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 8 है 10 है, तो ये 6 हो गया ना, 8 और 6 है तो ये 53 डिग्री एंगल हो गया ना। द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विल बी, इधर 1 न्यूटन, तो बच्चों ये बताओ ये फोर्स कितने का लगा, ऐसे ये एंगल 53 तो ये भी 53, ये गलत बोल रहा हूं, सही बात है ना। n cos 53 इक्वल टू ma हो जाता है, n कितना है, मतलब फोर्स 1 न्यूटन लगाए तो 1, cos 53 कितना होता है बच्चों, cos 53 3/5 इक्वल टू m कितना है 1 kg इंटू a, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 3/5 या 0.6। इसका आंसर चेक कर लो। 16 का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, जेई मेन एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी 16 का आंसर जो आएगा बच्चों वो ए आएगा, सही बात है। 17 देखो क्या दे रखा है, ए 2 kg टॉय कार, मास कितना है 2 kg, कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, ग्राफ शोज fx एक्टिंग ऑन द कार विच बिगेन एट रेस्ट एट t बराबर 0, मतलब वेलोसिटी u 0 था, कब था, जब टाइम 0 था। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 10 सेकेंड, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये हमें पता है, एरिया देता है इसका चेंज इन मोमेंटम, तो ये एरिया कितना हो गया, ये 8 है, और ये हाइट कितनी 4 है, ये 4 है, इसका एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट 16, ये बच्चों इसका एरिया कितना हो गया 10 सेकेंड तक, और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये जो चाहे तो इस ट्राइंगल का निकाल लो, ये 9 पे, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2, ये माइनस का 1 आ जाता, और इसका एरिया 1 इंटू 2 माइनस का 2 आ जाता, ये -3 होता। तो टोटल जो नेट चेंज आया वो 13 का है, डेल्टा पी जो है वो आपका 13 का है, 13 होता है m इंटू डेल्टा वी। मास कितने का है बच्चों 2 kg का, मास है 2 kg। डेल्टा वेलोसिटी क्या होती है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इनिशियल स्टार्ट t बराबर 0 पे 0 से हुआ था, ये इसने बताया, तो v फाइनल जो होगी वो हो जाएगी बच्चों 13/2, 13/2 बोले तो 6.5 मीटर पर सेकंड, तो 17 का आंसर जो आएगा वो सी आ जाएगा, है ना। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब वेइंग मशीन वाले ये भी हो गए आगे 18 तक। आगे हमारे इसके कंप्लीट हो चुके बच्चों 26 तक। अब सूडो फोर्स और फ्रिक्शन 2 टॉपिक बचे हैं, दोनों के मैं आप लोगों को करा देता हूँ, उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट होने को आ जाएगा। अभी तक देख रहे हो बच्चों, हमने केवल जेईई मेन की एक्सरसाइज करी है। अब मैं आगे आपको अचानक से दूंगा। अब अचानक इतना काम आप लोगों का बढ़ेगा ना कि आप लोग परेशान हो जाओगे कर करके, समझ गए। बट आपको डेली करना है, दुखी नहीं होना, परमानेंट मेहनत करनी है, समझ गए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जो मेहनत करेगा उसको कोई समस्या नहीं होगी, जो नहीं पढ़ेगा उसके साथ दिक्कत होगी। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ाई करते आगे। तो बच्चों कल हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पढ़ रहे थे। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 था, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कुछ एक्सेलरेटेड होता है। अब बच्चों इसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पहले बच्चों मैं ऑब्जर्वर वाली वो जो समस्या है उसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना, 2 एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूं मैं। लिफ्ट प्रॉब्लम बता रहा हूं, लिफ्ट प्रॉब्लम मतलब लिफ्ट वाले में क्या होता है देखना सूडो फोर्स के साथ। मान लो बच्चों ये लिफ्ट है, ठीक है, ये एक्सेलरेटेड है, ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रही है, ये कोई या ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। इसको देखने के लिए 2 ऑब्जर्वर है, एक ये लो ये यहां खड़ा है लिफ्ट में O1 और एक ग्राउंड पे खड़ा है O2, ठीक है, ये O2 है। यानी मोशन ऑफ लिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय 2 ऑब्जर्वर्स। लिफ्ट की जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करने वाले 2 ऑब्जर्वर है। O1 इज इनसाइड लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। O2 इज ऑन ग्राउंड एट रेस्ट। ये बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है। विद रिस्पेक्ट टू O2 बनाता हूं पहले। O2 के हिसाब से अगर एफबीडी बनेगी तो क्या बनेगी बच्चों, O2 को ये लग रहा है ये मास m है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसने एफबीडी जो बनाई वो लिखा n - mg बराबर ma। ये किसने बनाई एफबीडी, O2 ने, जो ग्राउंड पे था नॉन इनर्शियल के लिए। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सही है, ये फॉलो कर रहा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये एफबीडी सही है। और जो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है वो लग रही है बच्चों mg + ma, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू जब O1 बात करी जाएगी तो O1 को क्या लगेगा, O1 के लिए ये जो ब्लॉक है ये एट रेस्ट दिख रहा है। O1 को जो नजर आएगा फॉर O1 ब्लॉक इज एट रेस्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो कहेगा इसका मास तो m है, इसको क्या लगेगा मास तो m है, नीचे mg फोर्स है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो ये n बराबर क्या लिखाएगा, n - mg बराबर 0, विच इज रॉन्ग। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसलिए इसके अंदर ये काम ही नहीं कर रही थी अपनी ट्रिक। तो इसलिए हमने एक सूडो फोर्स लगाया बच्चों इसको, इस इक्वेशन को सही करने के लिए। फॉर करेक्टिंग इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग इक्वेशन इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वी एड ए न्यू फोर्स। हम एक इसको नया फोर्स ऐड कर देते हैं जिसके थ्रू इसको सही कर देंगे। कैसे कर देंगे, n - mg - ma = 0 कर दो। इसका मतलब ये हुआ ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और एक फोर्स और लगा दिया ma। ये जो ma लगाया इसका नाम है सूडो फोर्स। इसका नाम क्या है, सूडो फोर्स। सूडो है मतलब ये असली में नहीं था, छदंबल, सूडो को हिंदी में बोलते छदंबल या ऐसे दिखावटी या बनावटी टाइप का सूडो। तो ये दिखावटी टाइप का फोर्स जो हमने लगा दिया, एक्चुअल में नहीं लग रहा था, तो n बराबर mg + ma हो गई। और पहले वाली जो इक्वेशन थी, जो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जो इक्वेशन आ रही थी वही वाली इक्वेशन आ गई। ये कैसे आई इक्वेशन, इसको सही कैसे किया हमने, एक सूडो फोर्स लगाया बच्चों, और किस तरफ लगाया, ma लगाया नीचे की तरफ, तो ये सही हो गई बात।
तो यहां बच्चों में इस चीज को कंक्लूड कर सकता हूं कि सूडो फोर्स है क्या, सूडो फोर्स है क्या वो बता रहा हूं बच्चों। तो पहला लिख सकता हूं मैं स्टेटमेंट, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, रियल नहीं, विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल, असली में नहीं है ये। इट इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इट इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है व्हेन, इट इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम और सिस्टम इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये बच्चों कब लगता है, इट इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर, या तो ऑब्जर्वर हो या रेफरेंस फ्रेम, एक ही बात होगी, या जो सिस्टम है जिसमें ये रखा हुआ वो मूविंग है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, विद एन एक्सेलरेशन। ये बच्चों जब सारे एक्सेलरेट हो रहे हैं तभी इसको अप्लाई करना है। किस तरफ अप्लाई करना है ये और सुन लो, फिर मैं इसके एक दो एग्जांपल और कराऊंगा, तब आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये तीसरा पॉइंट और लिखा रहा हूं, वो देखो, इट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगाया जाता है। जैसे बच्चों यहां ये ऑब्जर्वर था, ये किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा था, ऊपर, तो हमने ये फोर्स किधर लगाया बच्चों, नीचे की तरफ, तो इट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। कितना लगाया जाता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज एम ए, वेयर एम इज मास ऑफ सिस्टम और ऑब्जेक्ट, सिस्टम और ऑब्जेक्ट जिसकी एफबीडी बना रहे हैं उसका है, एंड ए इज एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। बच्चों मैंने बहुत ही शानदार नोट्स बनवाए हैं आप लोगों को, देखो क्या बातें बताई है। सूडो फोर्स क्या होता है, पहली बात तो बहुत सिंपल से 4 पॉइंट में मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। सूडो फोर्स एक बच्चों इमेजिनरी फोर्स है जो असली नहीं है। अरे इमेजिनरी है तो असली कैसे हो गया, मनगढ़ंत है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, सच्चाई में नहीं लगता। उस फोर्स को किसी ने नहीं लगाया, उसको केवल न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही वैलिड थी, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में उनको वैलिड बनाने के लिए मेरे को ये सब माथापच्ची करनी पड़ी, सूडो फोर्स लगाना पड़ा। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्यों, उसके अंदर एफबीडी की इक्वेशंस गलत आ रही थी, इनर्शियल में सही आ रही थी, नॉन इनर्शियल में गलत आ रही थी, इसलिए इसको सही करने के लिए मेरे को सूडो फोर्स लगाना पड़ा जो इमेजिनरी है। इट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम और सिस्टम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट को देखने वाला ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम या जिस सिस्टम के अंदर रखा हुआ है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, तब उसके अंदर ऐसे एक्सेलरेशन लगाया जाता है। और जैसे इस सिस्टम में रखा हुआ था, ये एक्सेलरेशन से जा रहा था, ये ऑब्जर्वर अंदर है, ये खुद चल रहा था, इसलिए लगाया गया। तो कब लगाया जाता है ये कंफर्म हो गया, मतलब अगर इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एफबीडी बनाऊंगा तब लगाया जाता है, ग्राउंड से बनाओगे बाहर से तब नहीं बनाया जाएगा। इट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। जैसे ये रेफरेंस फ्रेम ऊपर जा रहा था तो सूडो फोर्स कहां लगाया बच्चों, नीचे की तरफ लगाए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इट्स मैग्नीट्यूड इज एम ए, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, एम ए था, एम ए के बराबर। एम ए क्या है, वेयर एम इज मास ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का मास एम है, एंड ए इज एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इस एक्सेलरेशन जो रेफरेंस फ्रेम है वो किससे जा रहा था, ए से, तो उसी का ही फोर्स लगाया गया इस पे, और ये सूडो फोर्स है। इससे सारी इक्वेशंस अपनी सही आ जाती है, ये फायदा मिलता है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं बच्चों, उसके थ्रू अब फिर से समझ जाना। देखो मैंने एक एग्जांपल पहले दिया, फिर थ्योरी समझाई, अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो समस्या है, दोबारा देखना, नहीं आए तो फिर मेरे को बता देना, और तो क्या ही है।
बट आ जाएगा, बहुत आसान चीजें चल रही है वैसे। देखो बच्चों, एक और ट्रक वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसके अंदर इसी चीज को अप्लाई करूंगा, उसमें शायद आपको जो कोई बचा खुचा डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक ट्रक है अपना, ट्रक ऐसे ही तो होता है। लो, ये रिटायर, अरे ये ब्लॉक नहीं रखा हुआ, ये ट्रक है। या कुर्सी बना लो, लाइटें लगा लो, थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप दे दो, एरोडाइनेमिक्स ना, हवा निकल जाएगी यहाँ से, क्रॉस हो जाएगी। ये लो, ये लाइट है, ये कुर्सी है, ये गेट है, यहाँ ये लो सरदार जी बैठे हुए, कोई ड्राइवर। पता नहीं ये सरदार जी ड्राइवर एकदम जचते हैं ना, सरदार जी ड्राइवर है ट्रक का। चलो ये ट्रक है, ठीक है। ये बच्चों इस तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ए है, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, ए। और इस ट्रक में बच्चों क्या किया गया है, एक ऐसे स्प्रिंग बांध करके और एक ये ब्लॉक दबा दिया गया है, इसे रख दिया गया है। ये है कहानी, ठीक है। ट्रक एक, इसका मास है, दो ऑब्जर्वर है, ये लो O1 ट्रक में है, और एक O2 बना लो ग्राउंड पे है, O2, O1 ऑब्जर्वर इन ट्रक, O2 ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। दोनों से पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया ब्लॉक पे फोर्स बताओ भाई, दोनों से पूछा गया। देखो अपने को पता है ओ जो है वो, O1 जो है वो कैसा है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। हमें पता है O2 तो सही बात करेगा ही, तो O2 के लिए पहले बात देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे, तो इस ब्लॉक की जो एफबीडी बनाएगा वो क्या बनाएगा, उसको लगेगा ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इधर नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और इधर से kx लग रहा है। तो वो कहेगा kx इक्वल्स टू ma और n बराबर mg, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू ma है। या इनसे ये पूछा फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बताओ, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बताओ। तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इसने बताई, x बराबर है ma बाई k है भाई, ये कहा, ये बात सही है क्योंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम था। विद रिस्पेक्ट टू O1 देखोगे तो, विद रिस्पेक्ट टू O1, O1 को जब कहा गया इसकी एफबीडी बनाने के लिए, तो O1 ने देखा यार ये तो रेस्ट में है, तो उसने कहा नीचे mg लग रहा है, ऊपर n लग रहा है, और ये तो रेस्ट में है, n बराबर mg तो ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसका खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं था। x के साथ लोचा हो गया। अब बच्चों इस लोचे को खत्म करने के लिए इधर से kx तो बताया इसने, बट ये तो कह रहा है kx बराबर 0। अगर सूडो फोर्स नहीं लगाते, सूडो फोर्स नहीं लगाते, तो तो kx बराबर 0 बताता, x बराबर 0 आता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसलिए हम सूडो फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स और लगेगा। अब किधर लगेगा, तो बताओ ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ, आगे की तरफ। ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। इसका मास m है तो कितना लगेगा, ma। ये कौन सा है, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स लगाया तो क्या लिखेगा ये कहेगा kx माइनस mg ma बराबर 0 है। अभी भी ब्लॉक रेस्ट में, ये कह रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या है, ब्लॉक का 0, बट वो ma कर दिया, तो x बराबर क्या आया बताओ बच्चों, x बराबर ma बाई के। अब सही है ना। तो ऐसे सूडो फोर्स लगाया जाता है ऐसी सिचुएशन को सोल्व करने के लिए जब ऑब्जर्वर खुद चल रहा है, और इससे बहुत फायदा मिलेगा अपने को। कई सारे न्यूमेरिकल्स इतने आसान हो जाएंगे, हम ऑब्जर्वर को पकड़ के वहां बिठा देंगे, अपने न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे सोल्व होते चलेंगे, खूब आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल, अगर सूडो फोर्स ढंग से समझ आ गया। देखो सूडो फोर्स की एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, ये बस क्वेश्चंस को आसान करने के लिए किया गया। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे बच्चों जो सूडो फोर्स लगाते ही बहुत इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज आप उनको बहुत माथापच्ची करो नहीं होंगे सॉल्व, खूब टाइम लग जाएगा। चलो देखो कैसे ऐसे न्यूमेरिकल्स बताता हूं मैं दो चार, उसके बाद सोचना, ठीक है। जैसे बच्चों एक न्यूमेरिकल ये दे दिया, ये गाड़ी है, गाड़ी एक्सेलरेशन ए से जा रही है, तो इसके अंदर जो एक पेंडुलम लटकाया रहता है वो ऐसे रुक जाता है टेढ़ा होकर, मतलब ए पेंडुलम
इन एन एक्सेलरेटेड कार एट एन एंगल थीटा ऑफ मास एम, फाइंड थीटा, लेंथ है एल, लेंथ है एल। अब बच्चों बताओ इसकी क्या एफबीडी बनेगी। तो अब बच्चों अपने क्या बाहर से देखते ना, तो इसकी इक्वेशन किसी भी तरीके से देख लो, चाहे अंदर से देख लो चाहे बाहर से देख लो। अंदर से देखते ना तो इसका जैसे यहाँ कोई ऑब्जर्वर होता तो बच्चों इसकी एफबीडी ऐसे बनती, टी एम जी, और ये चलती हुई गाड़ी के अंदर रखा हुआ इसलिए इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दिया एम, ये है सूडो फोर्स। कैसे पता चला? गाड़ी इधर जा रही थी तो पीछे की तरफ लगाया, गाड़ी आगे जा रही थी तो फोर्स किधर लगाया, पीछे की तरफ। मास इसका खुद का है एम में और ए, और ये एंगल कितने का है, थीटा। अब आप सीधा सीधा लिख सकते थे टी कोस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एम ए, और टेन थीटा बराबर ए बाई जी। कोई समस्या? ये सूडो फोर्स हो गया। अदरवाइज आप सीधा भी करते ना तो भी हो जाता है, इस तरफ तो फोर्स लगता नहीं, ये तो टेंशन हो जाता टी, नीचे एम जी लगता, और इसका एक्सेलरेशन होता है इस तरफ का ए, ये ब्लॉक इधर जा रहा होता ना ए एक्सेलरेशन से, ये एंगल थीटा हो जाता। तो अब भी क्या लिखते हैं, टी कोस थीटा बराबर एम जी, और टी यहां पे इसको ऐसे इक्वेशन लिखना चाहिए, टी कोस थीटा माइनस एम जी बराबर 0, और टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0। इसमें क्या लिखते हैं, टी साइन थीटा बराबर एम ए, अब भी वही आ रहा था, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। तो तरीका सेम है, और टेंशन की वैल्यू पूछ लेते तो टी बराबर, तो टी स्क्वायर वो कर देते, ऐड कर देते तो एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये टी की वैल्यू आ जाती है, टेंशन की वैल्यू। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था बच्चों। एक दो और कराता हूँ, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसी टाइप का एक और कराता हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और है बच्चों, ये एक वेज है, इसको वेज बोलते हैं ना, फ्रिक्शनलेस जगह पर रखा हुआ, ये क्या है, वेज है। इसके ऊपर एक ये ब्लॉक रख दिया, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ wedge such that block does not slide on wedge। वो बताओ एक्सेलरेशन बताओ कि ये ब्लॉक जो है एम मास वाला ये इस पे स्लाइड ना करे, इसके लिए बताओ। तो बच्चों एक बात देखना, स्लाइड नहीं करे या रेस्ट में रहे, या किस में रहे, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज और एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू, एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इसमें रहे, रेस्ट में रहे। अब बच्चों रेस्पेक्ट में बात करिए, रेस्ट में रहे, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक शुड बी 0, शुड बी 0। ये ब्लॉक 0, ब्लॉक में फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस ब्लॉक की बच्चों जब एफबीडी बनाओगे, ये एंगल थीटा है सॉरी, तो इसकी जब एफबीडी बनाओगे तो ऐसी बनेगी, इस तरफ तो एक लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, एक इस तरफ आएगा एम जी कोस थीटा। और बच्चों इसको या ऐसे सीधा इसको उड़ा दो, कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, क्यों नहीं पड़ रही है वो भी मैं बता देता हूँ। इस इधर नीचे की तरफ फोर्स लगा एम जी, ये है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, वर्टिकल से भी थीटा आ जाएगा, ये तो समझ आ गया होगा कैसे थीटा एंगल, नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब बच्चों इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है, नेट फोर्स अगर ये जो वेज है ये हॉरिजॉन्टल में ही मोशन कर सकता है, उस तरफ लेके जाऊं तो या आगे लेके जाऊं तो। देखो बच्चों ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक फोर्स इधर है एक इधर है, तो नेट इसके अभी कैसी मोशन करने की इच्छा है, इस तरफ या इधर, ये स्लाइड हो सकता है भाई, इस डायरेक्शन में तो 0 हो जाता, इधर मूव कर सकता था ना। तो बच्चों यहाँ इस डायरेक्शन की मोशन को सीज करने के लिए अपने पे यही तरीका है कि इसका नेट फोर्स 0 करने के लिए इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो या सूडो फोर्स पीछे लगाई जाए, मतलब इधर नॉर्मल, इधर mg, और उसके रेस्पेक्ट में एफबीडी बना रहे थे, एक सूडो फोर्स लगा दिया ma, और ये एंगल थीटा का है। ये पता चला कैसे लगाया,
भाई हमने इस वेज को आगे जाता हुआ मान लिया इसको ए एक्सेलरेशन से, इसको बच्चों अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ मानोगे तो इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, इसका नाम क्या है, ये सूडो फोर्स लगा है। मैंने उस वेज को आगे जाता हुआ माना, ये तभी जीरो हो सकता है अगर ये सूडो फोर्स आगे की तरफ का होता, तो क्या कभी जीरो हो पाता क्या, इसको कौन जीरो करता, नॉर्मल का भी कंपोनेंट आ गया था, ये तो एक्सेलरेट होता आगे। तो इसको रेस्ट में नेट फोर्स जीरो करने के लिए फोर्स कहां लगेगा, पीछे, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन वेज का कहां होगा, आगे होगा। और इसकी क्या इक्वेशन आएगी, तो n sin थीटा इक्वल टू ma और n cos थीटा बराबर mg। ठीक है, तो इसे a पूछा था, a की वैल्यू निकालनी है, a कैसे निकलेगा, tan थीटा बराबर a बाई जी, थीटा बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर g tan थीटा। ये बच्चों एक्सेलरेशन हो जाएगा इस वेज का, तो इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा ब्लॉक पे, जीरो। ये वेज है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कब, जब ये एक्सेलरेशन हो। भाई ये एक्सेलरेशन इसका हुआ तो इस पे सूडो फोर्स पीछे लगा, सूडो फोर्स पीछे लगा तो नेट फोर्स अब क्या हो गया, जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये एक्सेलरेशन आया। तो ये अगर एक्सेलरेशन कर दिया जाए तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा उसके रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि उस पे नेट फोर्स क्या हो गए, जीरो हो गए। कोई कहता ना कि उधर पीछे ले जाओ, पीछे ले जाते तो ये पक्का गिर जाता या मूव हो जाता। चलो बच्चों, इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है, ये अलग तरीके से है, बात वही वाली है। एक ये वेज है, ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है। तो इस बार ये पूछ लिया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज such that block loses contact with wedge. Find acceleration of wedge such that block loses contact with wedge. इस बार बच्चों ऐसा एक्सेलरेशन हो जाए कि ये जो ब्लॉक है ऊपर रखा हुआ ये वेज के साथ कांटेक्ट ही छोड़ दे, और कांटेक्ट छोड़ दे, लूजेज कांटेक्ट का मतलब होता है और नॉर्मल फोर्स बिकम जीरो, नॉर्मल फोर्स बिकम जीरो। ये बच्चों हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी कोई कांटेक्ट लूज होने की बात करेगा तो इसका कहीं ना कहीं मीनिंग क्या निकलता है कि नॉर्मल फोर्स जो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब आपको बताना है ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको आप कॉपी में करके मेरे को फोटो खींच करके भेजोगे बच्चों, और बढ़िया से पेपर दो संडे वाला, और यहां तक की बढ़िया पढ़ाई करो। सूडो फोर्स के दो एक न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा आपका कौन सा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बच्चों बहुत धांसू टॉपिक है, परेशान कर देगा अगर नहीं समझे ढंग से। तो तब तक ये सारा कंप्लीट करो, एक बार रिवाइज कर लो कंप्लीट, अदरवाइज बच्चों फ्रिक्शन में बहुत समस्याएं आने वाली है, क्योंकि उस फोर्स की नेचर ही अलग है, वो डिफरेंट तरीके से लगता है, उसमें समझ ही नहीं बैठता कब लगेगा, किधर लगेगा, क्यों लगेगा, कितना लगेगा। भाई बाकी सारे में तो बहुत सिंपल सी बातें थी कि भाई नॉर्मल कितना लगता है, टेंशन कितना है, वो तरीके फिक्स थे, लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन का बहुत उठपटांग है, एक स्टेटमेंट में है लेकिन उसको जब न्यूमेरिकल में बात को बताने लगते हैं तो बहुत डायरेक्शन है उसकी, अजीब अजीब डायरेक्शन है। तो आपको नॉर्मल अगर वो फ्रिक्शन अगर समझना है तो यहां तक का पूरा एनएलएम चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, हर वीडियो को बहुत बारीकी से देखा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, पढ़ाई करो बढ़िया से, थैंक यू।